देख रहे हैं बिहार जनमानस न्यूज। अभी हम आए हैं बक्सर नगर के चौसा नगर पंचायत में आए हैं। चूँकि नगर पंचायत का मुद्दा इतना बड़ा गंभीर हो गया है कि यहाँ पे वार्ड प्रतिनिधियों का दावा है कि यहाँ पे सैरात बाज़ार, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड के नाम पे वसूली हो रही है। हमारे साथ कुछ पार्षद जी हैं, इस विषय में हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है आखिर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको जो जनता के मुद्दा पे आप हमारे नगर पंचायत में आकर और जनता का आवाज़ बनने के लिए आप मेरे पास आए। मेरा ये कहना है सर कि जब टेंडर हो रहा था तो एक बार लगभग 17 लाख का टेंडर हुआ था और दूसरे बार लगभग 30 लाख का टेंडर हुआ चौसा नगर पंचायत में सैरात बाज़ार का। उस हिसाब से 30 लाख के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपया महीना होता है, 2.5 लाख रुपया महीना होता है। यहाँ पर जो विभागीय के नाम पे वसूली हो रहा है चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी के मिलित भगत से, उसमें केवल 60-70 हज़ार महीना में जमा होता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? हम यही सवाल लेकर मैडम के पास आज 22 तारीख को हम गए थे, 22/11/2025 को हम गए थे मैडम के पास। इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी मैडम का चुप्पी ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त वो भी है। और चेयरमैन प्रतिनिधि हमको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि आपको काम नहीं देंगे, इस मुद्दा पर बोलोगे तो तुमको काम नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप मैडम से पूछ लीजिए कि किस आधार पर वसूली होता है और कितना वसूली होता है। आज तक वो हमारे आवेदन पर अभी तक कुछ अपना वक्तव्य नहीं दी। अच्छा, जैसे आप वार्ड पास हुए तो वार्ड में कार्य हो रहे हैं कि नहीं? वार्ड में कार्य केवल 3 साल हो गया लगभग, और अभी तक 3 केवल काम हुआ है। साल में 1 काम मिलता है। बाकी जहाँ चेयरमैन का लगता है कि वहाँ वार्ड पार्षद कुछ बोल नहीं रहा है, वहाँ पे कम से कम 10 काम 15 काम कर लिए हैं। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं, किस चीज़ का आरोप है आपका लगाया जा रहा है? सैरात बाज़ार या अवैध वसूली? देखिए, अवैध वसूली है। बिना टेंडर के पहले तो वसूली नहीं करना चाहिए था। आप बोलते हैं कि हम गरीबों का नेता हैं, गरीबों का बेटा हैं, तो जब टेंडर नहीं हुआ तो कम से कम छोड़ देना चाहिए गरीबों को। आप गरीबों को मैं टॉर्चर कर रहे हैं। जब टेंडर नहीं हुआ तो मान लीजिए पैसा वसूल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि विभागीय वसूली हो रहा है, किसके नाम पे हो रहा है? कहाँ आपके पास लेटर है कि किसके नाम पे है? अच्छा, इसके लिए आप कहीं भी आवेदन दिए, जांच की मांग किए हैं? जांच की हम मांग किए हैं। जाकर हम कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने के लिए गए, वो नहीं मिली। फिर ऑफिस में हमारे लेटर देकर वहाँ पर रिसीव करवाए हैं और आपके पास भी हम भेजे थे। आपका क्या नाम हुआ? छोटूलाल चौधरी, वार्ड पार्षद 13, नगर पंचायत चौसा। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि हमारे साथ तो चेयरमैन प्रतिनिधि भेदभाव करके है। अच्छा, विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास कुछ नहीं हो रहा है। 3 साल बीत गया लगभग। हम लोग का काम में हमारे वार्ड में 2 काम हुआ है। हम लोग को फाइल बन जाता है लेकिन अनुमोदन के नाम पर घुमाया जाता है। अच्छा, पैसा बोर्ड से पास होने के बाद भी रोक दिया जाता है? हाँ, सशक्त का समिति और बोर्ड बैठक में पास होने के बाद भी अनुमोदन के नाम पर रोका जाता है। जी, आपके वार्ड में भी ऐसा दिक्कत आया है क्या? बहुत आया है। मेरा कहना है कि जो योजना सशक्त और बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यगण के सिग्नेचर से पास हो जाता है, बोर्ड और जो सदन होता है सर्वमान्य होता है, उसके बाद उसमें चेयरमैन का अनुमोदन का क्या ज़रूरत है? कहीं कानून है ऐसा? कार्यपालक पदाधिकारी जी से मांगा जाता है कि काम दीजिए, पानी निकासी करना है, नली गली बनाना है, चाहे कोई भी काम जरूरी है, वो बोलती है कि पहले चेयरमैन अनुमोदन करेंगे तब साइन होगा, आपको कार्यादेश दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन दोनों मिले हुए? हाँ, दोनों मिले हुए हैं। जब सदन का कोई मतलब नहीं है, जब सदन में जो योजना पास हो गया उसको कार्यपालक पदाधिकारी डायरेक्ट कार्यादेश दे सकती है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे कार्यादेश नहीं दिया जाता है, पानी निकासी नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आप ही के वार्ड में दिक्कत है कि 14 वार्ड में? पूरा 14 वार्ड में दिक्कत है। उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है, इसलिए कि वो काम रोक देते हैं। कोई वार्ड पार्षद का माने एक जनप्रतिनिधि है, माननीय हमारे लिए हैं वो लोग, ऐसा कोई मामला नहीं है। और मामला टेंडर नहीं होने के चलते विभागीय वसूली होती है कानूनी रूप से। कि में जितने लोग हैं नगर पंचायत में, जो स्टाफ हैं, उनके द्वारा वसूली की जाती है। इससे पहले टेंडर 2 बार हो चुका है, 3 बार टेंडर निकलता है और उपस्थिति नहीं होने के चलते विभागीय होता है। पहले हम लोग टेंडर किए थे, 12 लाख में टेंडर था चौसा का। इसके बाद दूसरा बार में 30 लाख हो गया, लेकिन जो लेने वाले थे अपीयर नहीं हो पाए, इसलिए
हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि विभागीय वसूली की जाए। हम ऐसे छोड़ देंगे तो फिर राजस्व की क्षति पहुंचेगी ना, इसके चलते हम लोग अपने स्टाफ के माध्यम से वसूली पानी करवा रहे हैं। निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। 4-5 बीघा खेत पानी में जलमग्न हो गया है, इसकी क्या व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? कौन जगह पर है? चौसा नगर की बात करते हैं। कहाँ बताइएगा तो। चौसा नगर रोड पर की ही। कहाँ? ऐसा तो हमको कहीं देखने में नहीं मिला है। चौसा नगर रोड पर की बात है। बताइएगा तब ना भाई, हमको कहाँ ऐसा स्थिति है। चौसा 12 मोड़ का है, तो 12 मोड़ पर जो नाला है उसका हम लोग उड़ाही किए थे और पूरा पास लगा रहे हैं आरोप कि फाइल पास हो जाता है सर्वसम्मति से, फिर अनुमोदन के नाम पे योजना का फाइल रोक दिया जाता है। कानूनी जो दाव पेच है तो उसमें जिसको जितना पढ़ाई लिखाई रहेगा, जानकारी रहेगा, उतना ही ना बात बोलेगा। हम आप ही को कहेंगे कि आप क्रिमिनल हैं, तो इसकी सत्यता कोर्ट न करती है, न्यायालय ने। हम लोग वकील हैं तो हम अपनी बात को कोर्ट में रखते हैं ना भाई। आप वहाँ ना पूछिएगा कि कौन कौन सेक्शन में केस होगा और कौन उसमें जो चोरी करने वाला है वो अभियुक्त होगा। आरोप तो लगाना, देखिए भाई, आरोप तो किसी पर लगा सकते हैं, क्या है। अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूटिव भी इन लोगों की सुनाई नहीं करती है, कुछ भी आवेदन देते हैं उस ऐसा नहीं, आवेदन घर नहीं ना कि जाके 5 घंटा बैठिएगा। सबका सिस्टम है ना, हम चेयरमैन हैं तो हम जाके वहाँ सोए रहेंगे तो काम चलेगा? तो उनका क्या ऑफिस है, क्या क्रियाकलाप है, वो तो हम भी देखे हैं। कल चिट्ठी निकला है कि 2 दिन मिलना है। जब तक हमको काम नहीं रहेगा तो फिर इन नगर का काम कैसे होगा? एक वीडियो बाद वायरल हो रहा है कि मैडम आ रही है, फिर भी बोलने पर भी नहीं मिल रही है। काहे बोलेंगे? रोड से बाहर क्यों बोल रहे? रोड कार्यालय है ना उसके लिए। और रोड पर कोई चल रहा है, कहीं रुकिए 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 रुकिए, ऐसे थोड़ा होता है। सर्वे कर रही हैं, वहाँ पे नहीं मिल रही, बार वीडियो। ये कौन कह रही है आपसे? जितना दिन से आई थी उतना दिन से वो ऑफिस के कार्य इलेक्शन में वो लगी रही। हमारा भी दायरा है, आपका भी दायरा है। कोई भी अभी बैठक हुआ सशक्त स्थायी समिति की, सबकी बात सुनी गई, उसमें तो महिला पोकर ऐसे नहीं होता है। अच्छा, 14 वार्ड है जिसमें 13 वार्ड पार्षद एक साथ साइन किए हैं कि जिला सशक्त स्थायी समिति को भंग करने। ये सरकार का नीतिगत निर्णय है, उस मेंबर से क्या हो जाएगा? हम तो सशक्त हम ही बनाए थे। अरे हमको मनोनीत करना था तो हम नहीं बनाए थे, तो हम मनोनीत करके 3 को सशक्त का मैं शपथ नहीं जिला से दिलवाए थे, तो हमने मनोनीत किया था। अब सरकार सोच रही है कि नहीं भाई, अब जो है वार्ड लोग अपने में चुनाव करके और उसमें से सशक्त चुनाव हो जाए। पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 2-3 वार्ड को मैंने देखा जिसमें पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। हम देखिए 14 नंबर वार्ड में पानी का निकासी का दिक्कत है, आपको 10 नंबर है और इसके बाद 12 नंबर खिलाफतपुर। उसके लिए प्राकलन तैयार करके हमने माननीय तत्कालीन मंत्री जीवेश मिश्रा सर से मिलकर 3 नाला को हम दिए हैं, जिसमें खिलाफतपुर का नाला है, नरैनापुर का नाला है और एक जादू मोड़ से लेकर आगे तक का नाला है। तीनों का चीफ इंजीनियर से टीए कराकर हम। अच्छा, कुछ वार्ड पार्षद ये भी कह रहे हैं कि टेंडर आता है तो अपने रिश्तेदार के नाम पे ही कर देते हैं। कहाँ टेंडर आया है? टेंडर आया कहाँ? कौन जगह टेंडर है? सब निराधार है, आरोप सब निराधार है। आपका क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं, अब पूरा जानकारी ले लीजिए। मतलब क्या होता है, जब तक सत्यता की जांच नहीं होती है उसमें टीका इस सब को नहीं मैं मानता। हम देखिए, हम लोग पहले भी बता दिए कि हम एडवोकेट हैं। जब तक सच्चाई सही नहीं आवे तब तक कोई भी काम अब कहता रहे तो कहता रहे, उससे क्या होने वाला है।